हेलो।
यस सर। स्क्रीन सभी देख पा रहे हो? कैसे? स्क्रीन सब देख पा रहे हो ना? यस सर। तो आज हम लोग बात करेंगे इग्निशन सिस्टम के ऊपर। इग्निशन सिस्टम क्या होता है? The ignition system is a system used to generate a very high voltage from the car battery and to send to each spark plug, in turn thereby igniting fuel and air mixture in the combustion chamber of the engine। ठीक है, तो इग्निशन सिस्टम क्या हो गया? किसी भी आईसी इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करने के लिए हम लोग इग्निशन सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या होता है कि बर्न करने के लिए उसको हमें एक स्पार्क और हीट का ज़रूरत होता है। तो इग्निशन सिस्टम इंजन का एयर फ्यूल को मिक्सचर को बर्न करने के लिए और हीट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ देयर इज अ many type of ignition system existed. There is a glow plug ignition system, magneto ignition system, battery ignition system, and electric ignition system। ग्लो प्लग इग्निशन सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है? उसमें एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोड का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कंट्रोल इम्प्रॉपर और अनकंट्रोल्ड हो जाता है आपका इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ठीक से कंबशन हो नहीं पाता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, आपका जो एग्जॉस्ट जो एमिशन होता है उसका मतलब रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसे प्रॉब्लम है ग्लो प्लग का। इसीलिए दूसरे हम लोग बनाए कि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। अब मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रोड को हटा दिया गया। ठीक है, वहाँ पे ग्लो प्लग में जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते थे उस इलेक्ट्रोड को हटा दिया गया था। तो अब यहाँ पे स्पार्क प्लग का यूज करने हम लोग स्टार्ट कर दिए। बट इस पे एमिशन का रेट कम तो हुआ, लेकिन मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम पे इंजन का स्पीड के ऊपर डिपेंड हो जाता है। ठीक है, तो आपका इंजन का स्पीड के ऊपर जब डिपेंड होता है, जैसे कि जब इंजन आपका कम स्पीड में चल रहा है तब क्या हो रहा है, उस पे स्टार्टिंग का प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए हम लोग इसमें बैटरी ऐड किए थे। तो नाउ द बैटरी इग्निशन सिस्टम कम्स टू आवर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब बैटरी इग्निशन सिस्टम में क्या हो रहा है, डायग्राम देखिए। बैटरी इग्निशन सिस्टम में आपका बैटरी है यहाँ पे। बैटरी कितना वोल्ट का है? 6 to 12 वोल्ट मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम लोग 12 वोल्ट का एक बैटरी यूज करते हैं स्पार्क को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो एक तो टर्मिनल आपका हो गया ग्राउंडेड, अर्थिंग कर दिया, और नेक्स्ट एक जो एक पार्ट है इसको हम लेके एमीटर के साथ जोड़ दिए, तो सेकेंड टर्मिनल एडेड टू द फर्स्ट एमीटर। ओके, देन हम लोग लगा दिए यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, तो यहाँ से आप हम लोग ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे हम लोग एक रजिस्टर लगाते हैं। ठीक है, ये रजिस्टर लगाते हैं, इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग रहता है। ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग रहता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग कितना टर्न्स का होता है? 200 से 300, मतलब 200 से 300 टर्न्स का एक प्राइमरी वाइंडिंग हम लोग यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, अब एक सेकेंडरी यहाँ पे वाइंडिंग भी है। सेकेंडरी वाइंडिंग में हम लोग 200 मतलब 2100 टर्न्स यहाँ पे
होता है। ठीक है, ये एक ट्रांसफार्मर का तरह काम करते हैं। कैसे करते हैं मैं बोल रहा हूँ। तो एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, तो हम लोग यहाँ से बैटरी 12 वोल्ट का लिए, एमीटर से होते हुए यहाँ पे आपका इग्निशन स्विच में आ गए। इग्निशन स्विच जब हम लोग ऑन करते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग जो है 200 से 300 टर्न्स का, ये हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्रेकर के तरफ आते हैं। तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर का काम क्या होता है? कॉन्टैक्ट ब्रेकर का काम होता है कॉन्टैक्ट को जोड़ना और इसको ब्रेक करना। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर कनेक्टेड विद द प्राइमरी कॉइल, तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर कनेक्टेड विद द, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज अर्थिंग। तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर का एक पार्ट कहाँ गया? अर्थिंग हो गया। और दूसरा पार्ट आपका आता है कैपेसिटर के पास। ठीक है, तो कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर यहाँ पे होता है आपका चार्जेबल, राइट। तो कैपेसिटर यहाँ पे चार्जेबल होता है। तो यहाँ से हम आते हैं 200 से 300 टर्न्स का जो आपका ये है वाइंडिंग है, इससे आपका करंट जो है यहाँ से आते हुए कॉन्टैक्ट ब्रेकर से होते हुए ये कैपेसिटर में आ जाता है। ठीक है, आप कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर सडनली करंट को ड्रॉप करते हैं। ठीक है, सडनली अगर करंट जहाँ यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, तो कॉन्टैक्ट जब ब्रेक होगा तो आपका कॉन्टैक्ट ब्रेकर में जब कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा तो सडनली आपका क्या होता है? वोल्टेज को ड्रॉप होता है। वोल्टेज अगर सडनली ड्रॉप हो रहा है तो अब सॉरी आपका करंट अगर सडनली ड्रॉप हो रहा है तो वोल्टेज सडनली क्या होगा? रेज होगा। तो वोल्टेज यहाँ पे रेज होता है। तो 12 वोल्ट से ये कितना वोल्ट से आ जाता है? आपका 300 वोल्ट तक आ जाता है। ठीक है, तो सडनली यहाँ पे करंट आपका लॉस हो रहा है, इसीलिए आपका वोल्टेज सडनली बढ़ रहा है। तो इसलिए आपका ये 12 वोल्ट पे तो आपका गाड़ी चलेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग का वोल्टेज चाहिए बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर, ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर के वजह से हमारा वोल्टेज 12 वोल्ट से, बैटरी का 12 वोल्ट से 300 वोल्ट तक हो जा रहा है। देन द कैपेसिटर चार्जेबल होता है। तो कैपेसिटर का चार्ज जब हो जाता है पूरा इतना, अगर मतलब करंट का आपका वोल्टेज इतना बढ़ रहा है, तो क्या होता है आपका प्राइमरी वाइंडिंग से हाई वोल्टेज जब आता है तब यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है कैपेसिटर में। क्योंकि ये चार्जेबल है तो एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है। तो क्या होगा? एक्स्ट्रा चार्ज जब हो जाता है करंट यहाँ से रिटर्न होता है। करंट यहाँ से रिटर्न होने के लिए ये एक ही रास्ता है। तो करंट यहाँ से रिटर्न होके आपका प्राइमरी वाइंडिंग में आता है। यहाँ पे इतना करंट आता है, इसीलिए यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग रहते हैं। तो जब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में अंदर एक कॉइल में जो आपका इग्निशन कॉइल में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे आपका एक ट्रांसफार्मर के तरह काम कर रहा है। क्या ट्रांसफार्मर होता है आपका? यहाँ पे एक जो ट्रांसफार्मर होता है इसके हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाता है। तो जब यहाँ से आपका 300 वोल्ट मैग्नेटिक फील्ड जब तैयार हो गया तो इट्स वर्क लाइक अ ट्रांसफार्मर। फॉर द मैग्नेटिक फील्ड द वोल्टेज विल इंक्रीज एंड हाई लेवल। तो ये आपका 300 वोल्ट से हो जाता है 15,000 से 30,000 वोल्ट तक। ठीक है, तो 30,000 वोल्ट तक आपका यहाँ पे करंट बन जाता है, सॉरी वोल्टेज बन जाता है। तो ये फिर से सप्लाई होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो डिस्ट्रीब्यूटर में देखते हैं आप 20,000 से 30,000 वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटर में आ जाता है। और इसमें जो 4 प्लग डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर और रोटर के वजह से जहाँ पे आपका स्पार्क चाहिए होता है, स्पार्क यहाँ पे पहुंच जाता है। तो दिस इज द बैटरी इग्निशन सिस्टम। बैटरी हो गया आपका 12 वोल्ट का। देन इस स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। फर्स्ट टर्मिनल तो आपका हो गया अर्थिंग। सेकेंड जो टर्मिनल है, ये सेकेंड टर्मिनल एमीटर से होते हुए आपका ऑन ऑफ स्विच तक जाते हैं। ऑन ऑफ स्विच में रजिस्टर, सॉरी ऑन ऑफ स्विच तक जाते हैं। ऑन ऑफ स्विच जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे करंट आता है। देन इसे आता है कॉन्टैक्ट ब्रेकर। कॉन्टैक्ट ब्रेकर क्या होता है? कॉन्टैक्ट ब्रेकर कनेक्टेड विद द प्राइमरी कॉइल। तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर कनेक्टेड विद द वन कॉन्टैक्ट ब्रेकर इज वन टर्मिनल इज द अर्थिंग एंड द नेक्स्ट टर्मिनल कनेक्टेड विद द कैपेसिटर। ठीक है, तो जब सडनली आपका करंट कॉन्टैक्ट ब्रेकर के वजह से घट रहा है तो आपका वोल्टेज सडनली रेज हो रहा है।
रेज होता है, तो आपका 12 वोल्ट से यहाँ पे 300 वोल्ट तक हो जाता है। देन द कैपेसिटर कनेक्टेड विद कैपेसिटर इज चार्जेबल, सो एक्स्ट्रा चार्ज रिटर्न होता है आपका प्राइमरी वाइंडिंग में। प्राइमरी वाइंडिंग में अचानक इतना करंट आने के वजह से, वोल्टेज आने के वजह से वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हो गया तो इट्स वर्क लाइक ट्रांसफार्मर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड वोल्टेज। The voltage increase at the high level, so now the voltage will be 300 to 15,000 to 30,000 वोल्ट। एक वोल्टेज का फ्लो इतना बढ़ गया तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर में देन इसको सप्लाई होता है, और फोर प्लग वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दीज आर द बैटरी इग्निशन सिस्टम। ओके, नाउ आई एम कम टू द इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम। इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम का पार्ट एक बार देख लीजिए। इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम का पार्ट यह है कि आपका बैटरी, इग्निशन स्विच, इग्निशन कॉइल, आर्मेचर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, डिस्ट्रीब्यूटर, स्पार्क प्लग एंड द नेसेसरी जो वायरिंग होता है वो सब यहाँ पे आपका इग्निशन सिस्टम में यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया बैटरी। नाउ द इग्निशन स्विच। थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। देन नंबर फोर्थ में आता है आपका आर्मेचर। ये आर्मेचर जिसमें लगा होता है आपका रिलक्टर। ठीक है, तो नंबर 5 है आपका इग्निशन कोयल। यहाँ पे है इग्निशन कोयल। नंबर 6 में है आपका इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। और नंबर 7 में है आपका स्पार्क प्लग। ठीक है, ये आपका जो है पूरा सेटअप। अब बैटरी हम लोग की यूज करते हैं यहाँ पे। हम लोग बैटरी यूज करते हैं पावर सोर्स। बैटरी पावर सोर्स देते हैं। ठीक है, तो पावर सोर्स होता है इग्निशन सिस्टम का, जो नेसेसरी एनर्जी है उसे बैटरी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इग्निशन स्विच का काम क्या होता है? इग्निशन स्विच ऑन ऑफ का काम ही करता है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल का इज द मेन पार्ट एक्चुअली को इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। इसको हम ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम का ब्रेन भी बोल सकते हैं। जो यहाँ पे कुछ मतलब आपका इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम पहले से ही रहता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल हम लोग बैटरी इग्निशन सिस्टम में नहीं देखे। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल हम लोगों का यहाँ पे यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम में। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल स्पार्क प्लग से निकलने हुए स्पार्क को टाइमिंग और इंटेंसिटी कंट्रोल और मॉनिटर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल में होता है। ठीक है, आर्मेचर, आर्मेचर का काम क्या होता है? आर्मेचर में रिलेक्टर होता है। ये जो रिलेक्टर है ये आर्मेचर में होता है। ठीक है, जिसमें टीथ होता है। तो रिलेक्टर आर्मेचर का रोटेटिंग पार्ट होता है। रिलेक्टर क्या होता है? ये आर्मेचर का रोटेटिंग पार्ट होता है। तो रिलेक्टर आर्मेचर का रोटेटिंग पार्ट होता है। तो सर्कुलेट और मेक एंड ब्रेक करने के लिए ये आर्मेचर को हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे कनेक्शन मेक और ब्रेक करने के लिए हम लोग आर्मेचर का यूज करते हैं, आपका रिलेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल से वोल्टेज यहाँ से सप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल का काम क्या होता है? इग्निशन कॉइल स्पार्क प्लग के लिए हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग रहता है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है? एज पर नेम आपको पता चल ही रहा है कि करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जहाँ पे मल्टी सिलेंडर होता है, फुट स्ट्रोक या टू स्ट्रोक सिलेंडर होता है, तो यहाँ पे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर का यूज करते हैं। एंड नंबर 7 इज स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का यूज हम लोग क्यों करते हैं? कोई एयर फ्यूल जो मिक्सचर है, एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करने के लिए। आपको पता ही है जो आपका इग्निशन होता है तो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर इग्नाइट होता है स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए, स्पार्क को जनरेट करने के लिए हम लोग स्पार्क प्लग का यूज करते हैं। राइट, ये आपका है बैटरी। आप इसको वर्किंग थोड़ा समझ लीजिए। जब ड्राइवर इग्निशन स्विच का ऑन करेगा, व्हेन ड्राइवर स्टार्ट द कार, द इग्निशन स्विच ऑन होता है।
तो ऑन करते ही द सप्लाई ऑफ द करंट स्टार्ट फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, जब इग्निशन स्विच ड्राइवर ऑन करेगा, गाड़ी ऑन करेगा, तो बैटरी क्या करेगा, बैटरी आपका करंट सप्लाई ऑफ द करंट, जो करंट का सप्लाई है वो बैटरी स्टार्ट कर देगा। तो बैटरी से जो करंट इग्निशन स्विच से होते हुए इग्निशन कॉइल में पहुंचता है। तो इग्निशन कॉइल में आपका बैटरी से करंट पहुंच जाता है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो इग्निशन कॉइल में होता है आपका प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल से इग्निशन, प्राइमरी इग्निशन कॉइल में प्राइमरी वाइंडिंग होता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में आपका करंट बैटरी से पहुंच जाता है। ठीक है, तो व्हेन द करंट पासेस थ्रू द इग्निशन कॉइल, आर्मेचर में, यहाँ पे देखिए एक मैग्नेटिक पिकअप पॉइंट है। ये चीज, ये मैग्नेटिक पिकअप पॉइंट होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक पिकअप पॉइंट में ये जो आपका करंट है, ये करंट यहाँ रिसीव होने शुरू हो जाता है। ठीक है, ये इग्निशन कॉइल से आपका करंट यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। आपका ये है आपका इग्निशन कॉइल। ठीक है, यहाँ पे है आपका, देखिए देख लीजिएगा, यहाँ पे है आपका प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ये आपका प्राइमरी टर्मिनल हो गया। ये है आपका जो बीच में है, ये है आपका सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो ये दो तरफ है आपका प्राइमरी कॉइल, और बीच में है आपका सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल हम लोग यूज करते हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को यूज करने के लिए वो स्टार्ट। तो ये अब जब स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने के बाद बैटरी से जाता है आपका इग्निशन कॉइल में। इग्निशन कॉइल से हमके जाता है यहाँ पे आर्मेचर और रिलक्टर में। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज मैग्नेटिक पिकअप पॉइंट पे रिसीव होने लगता है यहाँ पे। ठीक है, रिसीव होने लगता है। तो व्हेन रिसीव द वोल्टेज सिग्नल एट द आर्मेचर, आर्मेचर का रिलेक्टर क्या होता है, रिलेक्टर ये रोटेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि ये इंजन का, इंजन स्टार्ट हो गया, तो इंजन का जो आपका एक सैफ्ट से जो आपका ये फ्लाई व्हील से ये जुड़ा हुआ होता है, तो जुड़ा हुआ होता है, तो ये आपका रोटेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो व्हेन रोटेट्स द रिलेक्टर, द टीथ ऑफ इट इन फ्रंट ऑफ द पिकअप कॉइल, जब ये पिकअप कॉइल के एकदम इन फ्रंट, मतलब एकदम सामने यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो एट दैट मोमेंट सेंड द वोल्टेज सिग्नल टू द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। यहाँ पे जब होता है, तो ये एक आपका सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल तक पहुंचा देता है। ठीक है, यहाँ से आपका पहुंचा देता है, जो देखिए एकदम टिप पॉइंट पे जब आता है ये आपका एक चीज, तो यहाँ से हम लोगों का ये सिग्नल यहाँ से होते हुए आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल में पहुंच गया। तो नाउ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल वोल्टेज सिग्नल जब मिलता है, तो बैटरी से जो करंट सिग्नल आ रहा था उसे प्राइमरी वाइंडिंग तक, इग्निशन कॉइल का जो प्राइमरी वाइंडिंग तक, यहाँ से जो आपका, ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल में जब यहाँ से आपका रिसीविंग होगा, तब क्या होता है, यहाँ से जो आपका करंट बैटरी से फ्लो हो रहा था, इसको रोक देता है, इसको स्टॉप कर देता है, इसको बंद कर देता है। ठीक है, बीच में। तो जो यहाँ पे जो हम लोग कॉन्टैक्ट ब्रेकर का यूज करते थे, तो यहाँ पे ये एक प्रोग्राम यहाँ पे सेट होता ही है। जब यहाँ पे आपका सिग्नल रिसीव होगा, इसके वजह से, ये रिलेक्टर के वजह से जो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल में रिसीव होगा, तब यहाँ पे जो आपका सप्लाई हो रहा था बैटरी से, इसको रोक देता है। ठीक है, इसको रोक देता है। तो नाउ व्हेन द टीथ ऑफ द रिलेक्टर, ये जो टीथ है रिलेक्टर, ये जब घूमने के लिए यहाँ पे जब हट जाता है इसका टीथ से, ठीक है, जब टीथ से हट जाता है, तब क्या होता है, तब इसका उसी पिकअप कॉइल में वोल्टेज का चेंज सेंस होता है। तो ये जब चेंज होगा, तो इसमें वोल्टेज का जो आपका अंतर होगा, इसको चेंज कर देता है। जो इस ये वोल्टेज का जो चेंज होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल को सेंस करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ये सेंस होता है, तो और फिर से जो चेंजिंग वोल्टेज है उस सिग्नल को भेज देता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल में। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब यह यहाँ पे मैग्नेटिक पिकअप पॉइंट तक जो इलेक्टर का जो इन फ्रंट ऑफ द
मतलब ये इस वजह एकदम सामने जब होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल में हाई वोल्टेज का सेंस होता है। जब ये सेंस होता है तो इसका कांटेक्ट यहाँ से ब्रेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है। और जब हट जाता है तब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल फिर से इसको स्टार्ट कर देता है, बैटरी से जो आपका प्रोड्यूस हो रहा था वोल्टेज तो करंट, तो इसको स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल में क्या होता है, टाइमिंग का सेटिंग ही होता है, ठीक है, जो सेंस करता है वोल्टेज का चेंजिंग, ठीक है। तो फिर से बैटरी से आपका करंट आ रहा है और उसे फिर से ऑन कर देता है। ना इग्निशन कॉइल में जो प्राइमरी वाइंडिंग है करंट का, वो मेक एंड ब्रेक कर रहा है, ठीक है। जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर का काम था मेक एंड ब्रेक करने का, तो मेक एंड ब्रेक करते हैं। क्यों करते हैं भाई? बिकॉज द इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल बैटरी से जो करंट आ रहा था उसे ऑन ऑफ करते हैं, बिकॉज आर्मेचर का रिलेक्टर, ठीक है। तो जब इट सेंस होता है कि वोल्टेज एंड सेंड द इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल, जब टीथ आता है एकदम मैग्नेटिक पिकअप पॉइंट के सामने, तब क्या होता है, सिग्नल सेंड करते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल पे, एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ऑफ द सप्लाई ऑफ द करंट फ्रॉम द बैटरी, ठीक है। जब हट जाता है तब फिर से इसको स्टार्ट कर देता है। सो देयर इज अ फ्लैक्चुएशन ऑफ द वोल्टेज इन द इग्निशन कॉइल्स प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो मेक एंड ब्रेक होता है। सो मेक एंड ब्रेक जब यहाँ पे हो रहा है बार बार, तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इग्निशन कॉइल के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ पे जनरेट होता है तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल, आपको मैंने पहले देखा है कि यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल होता है आपका, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल होता है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कॉइल की वजह से क्या होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इंड्यूस होता है, तो इसको हम कहते हैं ईएमएफ, ठीक है। इसको हम कहते हैं ईएमएफ। तो फॉर दिस ईएमएफ, मतलब जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये इसको क्या होता है कि वोल्टेज इंक्रीज कर देता है बहुत हाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलता है 50,000 वोल्ट तक, ठीक है। तो 50,000 वोल्ट तक इसका इंक्रीज होता है। नाउ द हाई वोल्टेज आगे सप्लाई कर देता है डिस्ट्रीब्यूटर में। ये हाई वोल्टेज यहाँ से आगे सप्लाई कर देता है डिस्ट्रीब्यूटर में, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर का काम है स्पार्क प्लग तक इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटर में जब पहुंचता है, वहां पे दो चीज होता है डिस्ट्रीब्यूटर में, दो चीज है। क्या क्या है? नंबर वन इज रोटेटिंग रोटर, एंड नंबर टू इज डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट्स, ठीक है। ये दो चीज पहले याद करना पड़ेगा। ये डिस्ट्रीब्यूटर में होता है, क्या होता है आपका, रोटेटिंग रोटर होता है और डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट्स होता है। तो जैसे ही आपका हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटर में पहुंचता है, वहां पे रोटेटिंग रोटर का रोटेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। अब उस रोटर का रोटेशन में किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट के जब सामने आएगा, तो रोटर डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट के बीच में एक एयर गैप बन जाता है, ठीक है। ये जो आपका जो दो टॉपिक है, दो पॉइंट है आपका, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट एंड द रोटर, ये दो, इस रोटर जब रोटेशन स्टार्ट कर देगा तो डिस्ट्रीब्यूटर और रोटर के बीच में एक एयर गैप बन जाता है, ठीक है। तो ये हाई वोल्टेज के वजह से ये रोटर से डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट तक जो आपका हाई वोल्टेज है, ये जंप होता है। तो हाई वोल्टेज जंप करके वहां पे पहुंचता है ना, उस डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से हाई वोल्टेज करंट हाई टेंशन वायर से होते हुए आपका स्पार्क प्लग टर्मिनल तक पहुंचता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर में क्या क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर में है आपका रोटर और डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट, इसके बीच में जो एयर गैप होता है, वहां से आपका ये हाई वोल्टेज जंप करता है। जंप करने के बाद उस डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से हाई वोल्टेज करंट हाई टेंशन वायर से होते हुए आपका स्पार्क प्लग टर्मिनल तक पहुंचता है ना। स्पार्क प्लग में आपका सेंट्रल इलेक्ट्रोड एंड ग्राउंडेड इलेक्ट्रोड होता है। तो इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस जनरेट हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से आपका स्पार्क प्लग में स्पार्क का एमिट होता है और स्पार्क निकलना स्टार्ट हो जाता है। स्पार्क का एमिट है ना, स्पार्क निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो एयर फ्यूल जो आपका कॉम्बर्शन होता है, तो कॉम्बर्शन हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह आपका इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम काम करता है, ओके। इसका कुछ एडवांटेज है, इसका एडवांटेज यह है कि यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा मूविंग पार्ट्स नहीं है, ठीक है। बिकॉज इट इज
it's under being control of the electronic ignition module और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ECU। ठीक है, ये टोटली मतलब मेंटेन होता है आपका ECU के ऊपर, वहाँ पे पूरा प्रोग्रामिंग सेटअप ही होता है। ये अब बहुत ज़्यादा यूज होने लग रहा है। ड्यू टू दिस द accuracy increases, the increase of reliability and the long life of the rest components in the circuit and the reduce the maintenance requirements। ठीक है, एंड डिसएडवांटेज कुछ है? डिसएडवांटेज बस यही है कि ये टोटली हाई कॉस्ट हो जाता है, अदरवाइज एडवांटेज यहाँ पे बहुत है। ठीक है, बताइए किसका कहाँ पे प्रॉब्लम है? हेलो हेलो, Yes, sir. कुछ समझ में आया? Mm, क्या आप लोगों का ये ऑटोमोबाइल का लैब मैनुअल का क्या हो रहा है? लिख रहे हो सब? मुझे तो 2-3 ही मिला है अभी तक। लिख के तो सबमिट कर दिया सर राजेश सर को। मतलब आपका वहाँ पे भी देखे कि 2-3 ही है, मेरे पे भी 2-3 ही है, बस कुछ उतना ज्यादा है नहीं। उसको लिख के थोड़ा थोड़ा करके सबमिट कीजिए आप सब। बंटी का तो देखिए आपका है वहाँ पे, और भी देखे थे 2-3 का है लेकिन ज्यादातर नहीं है। तो लिखते हुए सबमिट कीजिएगा, ठीक है? इसमें कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग लैब मैनुअल सबमिट करते रहेगा, ठीक है? और ये PPT में बंटी को भेज दे रहा हूँ, ओके? अटेंडेंस तो भेज ही दिया, ये फाइनल है ना अटेंडेंस? yes, sir. 15 student का। 15 जनों का है ना? 6, 7, 8, 9, 13। ठीक है, तो एंड कर रहा हूँ, ठीक है?